नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। लिहाजा सरकार द्वारा तमाम कारगर उपाय किए जा रहे हैं ताकि राज्यवासियों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा निरामय राजस्थान अभियान और विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। विकसित भारत और विकसित राजस्थान के विजन के साथ साथ राज्य सरकार आपणों अग्रणी राजस्थान, आपणों स्वस्थ राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रही है। इसी के तहत हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य को केंद्र में रखते हुए विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस दौरान शुरू की गई स्वास्थ्य सेवाओं में टाइप 1 डायबिटीज की देखभाल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत के पहले समर्पित कार्यक्रम मिशन मधुहारी का शुभारंभ, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना की शुरुआत, 29 यूनिट में स्तनपान प्रबंधन इकाइयों का उद्घाटन, साथ ही ईट राइट राजस्थान अभियान और मिशन लीवर स्माइल का शुभारंभ, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च, आयुष पद्धति से उपचार के लिए पैकेज का शुभारंभ, AI आधारित एकीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम और 50 चिकित्सा संस्थानों में हीमोडायलिसिस वार्ड का शुभारंभ शामिल है। इसी कड़ी में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में नवीन विभाग एवं अन्य सुविधाओं का आज लोकार्पण किया गया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने 24 मोबाइल मेडिकल यूनिट, रामरथ और 10 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 1 साल में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सकारात्मक सुधार किए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे निरामय राजस्थान अभियान का हिस्सा बनकर इसको जन अभियान बनाएं और आयुष्मान राजस्थान के संकल्प को साकार करें। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 1 वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं में सकारात्मक सुधार किए हैं। राजस्थान ने 3,355 टीबी मुक्त पंचायतें घोषित कर पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में 24,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की है। लगभग 26,000 पदों पर भर्तियों के लिए विभाग में तेजी से काम चल रहा है। चिकित्सा विभाग के लिए मानव संसाधन में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 28,865 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, मां वाउचर, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जैसे नवाचार किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डिजिटल कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इसी क्रम में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य क्षय यूनिट का सम्मान करते हुए अधिकतम टीबी मुक्त ग्राम पंचायत वाले उत्कृष्ट जिलों और चिकित्सा विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मिशन मधुहारी के तहत लाभार्थियों को किट भी प्रदान किए। किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली और पानी मुहैया कराना राज्य सरकार का लक्ष्य है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर दौरे के दौरान न केवल वहां चल रहे बिजली और पानी से संबंधित विकास कार्यों का निरीक्षण किया, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। एक रिपोर्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर का दौरा किया। अपने उस 2 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ में किसानों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ERCP, यमुना जल समझौता, माही बेसिन का प्रबंधन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सुदृढ़ीकरण सहित विभिन्न निर्णय लिए हैं, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए और आम जन को पर्याप्त पेयजल मिल सके। उन्होंने कहा कि IGNP के सुदृढ़ीकरण के लिए 3,400 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही भाखड़ा और गंग नहरों से जुड़ी खालों संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के सशक्तिकरण और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए नहर प्रणाली को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ के लखुवाली हेड, घग्घर डायवर्जन चैनल और घग्घर नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र में आवश्यक कार्य तथा बाढ़ सुरक्षा के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले हैं। ऐसे में गेहूं की MSP में वृद्धि से स्थानीय किसानों को लाभ होगा। साथ ही किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी से किसानों को आर्थिक संबल मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली, पानी उपलब्ध कराएगी, जिससे वे अपनी जमीन पर पूरी उपज ले सकेंगे। अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब, हरियाणा तथा हनुमानगढ़ में विभिन्न हेड, नहरी तंत्र और बैराज का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी फीडर प्रणाली की विस्तार से जानकारी ली और सिंचाई पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पंजाब के तरन तारण जिले में स्थित हरी के बैराज पहुंचे। उन्होंने वहां हरी के हेड पर नहरी तंत्र की प्रक्रिया का निरीक्षण किया और अधिकारियों से नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के सिरसा जिला स्थित लोहगढ़ हेड पहुंचे। उन्होंने भाखड़ा सिंचाई परियोजना के लिए इंदिरा गांधी फीडर और सरहिंद फीडर के मध्य बने लिंक का निरीक्षण किया। साथ ही इंदिरा गांधी फीडर पर बने हेड एवं नहर की रीलाइनिंग कार्यों का भी निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जल संसाधन विभागीय अधिकारियों ने मैप के जरिए संपूर्ण क्षेत्र में जल की उपलब्धता एवं नहर के अंतिम छोर तक पहुंच सहित अन्य जानकारी दी। 2024-25 के वार्षिक बजट में राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मुख्य नहर के बेहतर संचालन हेतु 23 करोड़ रुपए की लागत से स्काडा सिस्टम विकसित करने और फिरोजपुर फीडर के अंतर्गत प्रदेश के हिस्से का पानी उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से कार्य करवाने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री गंगानगर के सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने पावर स्टेशन का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत उत्पादन के लिए संचालित इकाइयों का सुव्यवस्थित संचालन किया जाए, जिससे ग्रीष्म ऋतु में किसानों व आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने विशेष बैठक का आयोजन कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि पावर स्टेशन के सभी तकनीकी पहलुओं का समय समय पर निरीक्षण किया जाए, जिससे ब्रेकडाउन जैसी स्थिति के कारण विद्युत उत्पादन प्रभावित न हो और तकनीकी खराबी के कारण उत्पादन इकाइयों के शटडाउन जैसी स्थिति से बचा जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री गंगानगर स्थित नई धान मंडी में किसानों को विक्रय स्लिप प्रदान करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर सरसों खरीद का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों और व्यापारियों से संवाद करते हुए कहा कि अन्नदाता किसान को पूरा सम्मान और सुरक्षा के साथ ही उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना राज्य सरकार का ध्येय है। प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का किसानों के बैंक खातों में सीधा भुगतान समय पर सुनिश्चित कर रही है। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। राज्यवासियों की समस्याओं को सुलझाने के मकसद से मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को सुना और अधिकारियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण एवं चिकित्सा सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर परिवादी को राहत दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए मौके पर जाएं, जिससे जमीनी स्थिति का पता चल सके एवं समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लंबित एवं प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति के संबंध में समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों में 1,88,000 से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्ती विज्ञापन जारी करने, परीक्षा आयोजित करने, परिणाम घोषित करने और दस्तावेजों की जांच करने संबंधी सभी प्रक्रियाओं को निर्बाध गति से पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन और कार्मिक लगाकर शीघ्र से शीघ्र नियुक्तियां प्रदान की जाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देकर उनके सपनों को साकार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी भर्तियों को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से नियत समय में पूरा कराने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1.25 साल के अल्प कार्यकाल में ही 5 रोजगार मेलों का आयोजन कर अब तक 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे चुकी है। भविष्य में हर 3 माह में ऐसे मेलों का आयोजन कर युवाओं को नियुक्ति का तोहफा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मेट्रो कॉरिडोर फेज 2 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के संबंध में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेट्रो फेज 2 की डीपीआर में प्रस्तावित सीतापुरा से अम्बाबाड़ी और विद्याधर नगर तक भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजना में आम जन की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए रूट का निर्धारण किया जाए। उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन ऐसे स्थानों पर बनाया जाए जो आम लोगों की पहुंच में हो और इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के नजदीक मेट्रो स्टेशन बनाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे मेट्रो की उपयोगिता अधिकतम हो। उन्होंने कहा कि जयपुर एक ऐतिहासिक और तेजी से बढ़ता शहर है और मेट्रो का विस्तार यहाँ की बढ़ती आबादी और यातायात दबाव को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार का मकसद जयपुर वासियों के लिए सुगम एवं अत्याधुनिक परिवहन तंत्र विकसित करना, जिससे जयपुर स्मार्ट सिटी की दिशा में देश भर में मॉडल शहर बनाया जा सके। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो फेज 2 के तहत प्रोजेक्ट में खर्चे व लागत का समुचित आकलन किया जाए, ताकि वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग होने के साथ ही आम जन के लिए भी बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मेट्रो की डीपीआर में प्रस्तावित रूट, अनुमानित लागत, परियोजना की व्यवहार्यता तथा वित्तीय मॉडल की जानकारी ली। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।